हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर जो हमारा सेकंड है विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है या देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चालकता पर, जिसमें हम मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट चालकता, चालकत्व, सेल स्थिरांक, इन सभी की परिभाषाएं और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। हम देखते हैं कि चालकता हमारी क्या होती है और चालकत्व हमारा क्या होता है, इन सभी को समझते हैं। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको देख लेते हैं। विद्युत अपघटनी चालकत्व। विद्युत अपघटनी चालकत्व या केवल चालकत्व के नाम से आपको एनसीईआरटी किताब में दिया गया है। तो इसे विद्युत अपघटनी चालकत्व भी कह सकते हैं या केवल चालकत्व भी कह सकते हैं, इसको कंडक्टेंस। तो देखते हैं परिभाषा इसकी क्या है। लिखा हुआ कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता उसका चालकत्व कहलाती है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन, ये विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो विद्युत अपघट्य वो होता है जिसमें विद्युत प्रवाहित करने पर दो भागों में क्या हो जाए, विद्युत के द्वारा जिसका अपघटन हो जाए वही क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे NaCl, H2SO4 इस तरीके के जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो विद्युत अपघट्य होते हैं। तो क्या कहती है परिभाषा कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता है वो हमारी क्या कहलाती है, विद्युत अपघटनी चालकत्व या केवल चालकत्व कहलाती है। और इसे सी से क्यों, सी से होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस में हिंदी में कहते हैं उसको चालकत्व, इसी से सिंबल लिया गया है कैपिटल सी। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। C इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R। 1/R। आर क्या है, आर है प्रतिरोध। C इज इक्वल टू 1/R। तो 1/R, आर क्या है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। मैं आपको बता भी देता हूं कि धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये आपको पता होगा, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। तो C इज इक्वल टू 1/R हो जाएगा। और ये जो R है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। यानी 1/ कितना हो जाएगा, ओम। R का मात्रा क्या हो जाएगा, ओम। तो 1/R। अब ये ओम नीचे है, ऊपर चला जाएगा तो ओम माइनस हो जाएगा। कोई पावर नहीं तो 1 मान लेंगे, ऊपर चला गया तो ओम की पावर -1। इसको पढ़ते हैं ओम इनवर्स, या ओम इनवर्स को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ केमिस्ट्री में ओम इनवर्स को ही कहा गया है सीमेन। और सीमेन का जो इंग्लिश वाला अक्षर है हमारा वो इस कैपिटल S है। S से रिप्रेजेंट करते हैं सीमेन को। कहीं कहीं देखेंगे आप हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं इसका सिंबल S लिखा हुआ मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, इसके सामने मैंने एक विद्युत अपघट्य का विलयन लिया है, यहाँ आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि ये विद्युत अपघट्य का विलयन है, इसमें कोई भी हो सकता है। मैंने NaCl लिया है, NaCl का जलीय विलयन है, विद्युत अपघटन है। ये 2 इलेक्ट्रोड बना दिया है। इलेक्ट्रोड हमारा इधर बना हुआ है, धनात्मक इलेक्ट्रोड है, और ये हमारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। इधर प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है, और बीच में आपकी जो है ये बैटरी कनेक्ट है। यहाँ हम लगा देते प्लस इधर और ये माइनस इधर हो जाएगा। तो ये हमारे प्लस माइनस दोनों लगे हुए हैं, आप देख ही रहे हैं, और बीच में हमारी बैटरी लगी हुई। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम विद्युत अपघटन करेंगे तो ये जो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, अपोजिट चार्ज, अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे तेजी के साथ, विपरीत। जैसे हमारा Cl माइनस है तो प्लस वाले की ओर गति करेगा, और Na प्लस है तो माइनस वाले की ओर गति करेगा। तो यही जो गति का प्रवाह है, जो आयनों के प्रवाह की जो क्षमता है, इसी को क्या कहा गया, विद्युत अपघटनी चालकत्व कहा गया है। तो यहाँ पर मैंने विद्युत अपघट्य का ये NaCl का विलयन लिया था। अब कोई भी विलयन लेकर के इसको समझ सकते हैं, किताब में भी देखेंगे आपको बना हुआ मिलेगा। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन विद्युत अपघटनी चालकत्व की। सेकंड डेफिनेशन जो हम देख लेते हैं वो है हमारी विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस इसको कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता, इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि किसी विद्युत अपघट्य के एकांक आयतन वाले विलयन, किसी विद्युत अपघट्य के एकांक आयतन वाले विलयन की चालकता को क्या कहते हैं, विलयन की चालकता को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ये सिंबल K के जैसा बनता है, कुछ थोड़ा सा नियर अबाउट K के जैसा ही है, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो कप्पा हमारा ये K का सिंबल हो जाएगा, इसे प्रदर्शित करते हैं। यह विशिष्ट प्रतिरोध का द्वितक्रम होती है। यानी जो विशिष्ट चालकता है वो विशिष्ट प्रतिरोध का द्वितक्रम होती है, और जो चालकता है वो प्रतिरोध का द्वितक्रम होती है। आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इसको। तो यहाँ इसे
कप्पा से प्रदर्शित करने की शर्त क्या है, विशिष्ट चालकता में थोड़ा सा यही अंतर ले लिया गया कि विद्युत अपघट्य के एकांक आयतन, एकांक आयतन क्या होता है, तो एकांक आयतन होता है आयतन जब 1 मिलीलीटर हो, 1 ml हो, तो उसे हम कहते हैं एकांक आयतन। यानी यही हम विद्युत अपघट्य का ये विलयन ले लिया, इसमें विद्युत अपघट्य है तो इसका जो आयतन जब हम फिक्स कर दें 1 ml कर दें, इसका आयतन कितना मान लें कि इसका आयतन जो है 1 ml है। 1 ml 1 मिलीलीटर कह लीजिए या 1 सेंटीमीटर क्यूब कह लीजिए। 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। या एकांक आयतन कितना होगा 1 ml, तो एकांक आयतन वाले विलयन की चालकता को, एकांक आयतन वाले विलयन की चालकता को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं और कप्पा बराबर जो आपका फॉर्मूला बनेगा, यह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, ये भी याद रखिएगा। तो कप्पा बराबर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, कप्पा बराबर हो जाएगा 1/रो। रो क्या होता है, तो रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा विशिष्ट प्रतिरोध। तो कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/रो। रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध। अब रो का फार्मूला जो विशिष्ट प्रतिरोध का है, यहां पर मैंने साइड में लिखा हुआ कि रो इज इक्वल टू आर ए। आर क्या है, प्रतिरोध है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, एल क्या है, लंबाई है। तो इस ये जो रो की वैल्यू है यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमें कप्पा की नई वैल्यू मिल जाएगी। तो कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/RA/L, यानी यहाँ से हमने विशिष्ट प्रतिरोध रो की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी इधर। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/RA/L हो गया। अब ये L हमारा नीचे, L को हम क्या कर देंगे ट्रांसफर, L को हम ऊपर भेज देंगे, L ऊपर चला गया तो कप्पा इज इक्वल टू L/RA हो गया है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्या, ये तो कप्पा हो गया हमारा, क्या है विशिष्ट चालकता है। L क्या है, तो इन दोनों के बीच की जो लंबाई है हमारी ये हो जाएगी, ये जो हमारे इसके बीच की लंबाई है वो हो जाएगी। इसको कुछ भी मान सकते हैं, लंबाई हमारी सेंटीमीटर में होती है, आप इसको एक ही सेंटीमीटर मान सकते हैं या कुछ भी सेंटीमीटर में लिखा हुआ हो सकता है। ये है लंबाई, L क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई है। उसके बाद R क्या है, इसका प्रतिरोध है। उसके बाद A क्या है, A है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल है जो कि हमारा कितना होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और इन दोनों के बीच की जो लंबाई है या इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दूरी भी कह सकते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको दूरी, तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की क्या है दूरी है या इन दोनों के बीच की क्या है लंबाई है। तो यहाँ पर कप्पा इज इक्वल टू L/R A ये हो जाएगा। कप्पा इज इक्वल टू, इसको अरेंज कर लेंगे तो हमने R को यहाँ ले लिया तो कप्पा इज इक्वल टू 1/R/L/A हो जाएगा। तो R का जो मात्रक 1/R किसका है, देखिए 1/R, R होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो हो जाएगा 1/ओम। या ऊपर आप देख रहे हैं कि 1/R को मैंने क्या लिखा था, 1/R को लिखा है ओम इनवर्स, जहां पर 1/R लिखा उसका मात्रक क्या हो जाएगा ओम इनवर्स। उसके बाद L जो होगा आपका वो सेंटीमीटर में होगा और क्षेत्रफल जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर 1 कट जाएगा और नीचे 1 सेंटीमीटर बच जाएगा, नीचे से 1 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इनवर्स। तो इसका मात्रक बन जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। या ओम इनवर्स को यहाँ भी एक मात्रक दिया गया सीमेन कहते हैं, ओम इनवर्स को सीमेन कहते हैं। तो सीमेन के लिए S लिखा हुआ और ये क्या है सेंटीमीटर इनवर्स, यानी सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स इसका मात्रक बन जाएगा। तो ये है आपकी विशिष्ट चालकता, यानी कप्पा इज इक्वल टू बन गया फॉर्मूला 1/R/L/A, मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले डेफिनेशन आपको बताता हूं। तो चलिए मैं आपको आगे बता देता हूं, अगली जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हमारी है उनको देख लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है मोलर चालकता, यानी मोलर कंडक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोलर कंडक्टिविटी और तुल्यांकी चालकता, यानी मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता आपके एग्जाम में की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन या डिफिनेशन वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं मोलर चालकता किसे कहते हैं। चालकत्व के बारे में पीछे पढ़ लिया है। तो किसी विद्युत अपघट्य के एकांक आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो तो उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे λm से प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, यदि किसी विद्युत अपघट्य के एकांक आयतन, एकांक आयतन क्या होता है मैंने अभी पीछे भी बताया आपको। एकांक आयतन होता है कि आयतन 1 मिलीलीटर हो या 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो आप 1 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। तो एकांक आयतन वाले
विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का, अब देखो विलयन में चालकता विद्युत अपघट्य की वजह से है ना, तो विद्युत अपघट्य का यदि आपने कितना मोल मिलाया हो, 1 मोल मिलाया हो, 1 मोल। मोल क्या होता है आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में भी, और सोल्यूशन चैप्टर में भी आपने मोल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जानकारी होगी आपको। तो 1 मोल होला हो, विद्युत अपघट्य का 1 मोल, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 मोल कह रहा है, तो 1 मोल होला हो तो उसकी चालकता क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाएगी। सामने बना हुआ है आपके डायग्राम, ये वही आपका क्या है, विद्युत अपघट्य का विलयन है। ये विद्युत अपघट्य का विलयन है। विद्युत अपघट्य कौन आपका NaCl है, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो NaCl लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि वही हमारा एकांक आयतन है, इसका एकांक आयतन कितना, 1 मिलीलीटर, और किसके बराबर होता है मिलीलीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहीं पर आपको 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखे तो दोनों बातें एक ही हैं। तो यहाँ पर इसका आयतन कितना है, एकांक है, यानी एकांक का मतलब 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आयतन हो गया, और इसके बाद ये तो इन दोनों के बीच की दूरी या लंबाई है 1 सेंटीमीटर, और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये हो गया। तो कहता है कि इस विलयन में हमारा जो विद्युत अपघट्य है उसका कितना मोल घुला हुआ है, 1 मोल घुला हुआ है, तो उसे हम कह देंगे मोलर चालकता। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं, इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा m से, देखिए लैम्डा m जो सिंबल है ये हमारा मोलर चालकता का है, तो इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा m बराबर हो जाएगा कप्पा गुणे 1000, यानी कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M। ये कैपिटल M क्या है, तो कैपिटल M है मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं, तो मोलरता मैंने वीडियो बना रखा है सोल्यूशन चैप्टर का, आप मोलरता को देख करके वहां समझ सकते हैं। तो ये M क्या है, कैपिटल M है मोलरता। उसके बाद इसका मात्रक क्या बनेगा, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स ये कप्पा है, कप्पा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, इसका मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। या इंग्लिश में कभी कभी मात्रक आपको लिखा हुआ मिलता है सीमेन। ओम इनवर्स को क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो इंग्लिश में आप ऐसे लिखेंगे, हिंदी में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा मात्रक आपको। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है तुल्यांकी चालकता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो परिभाषा बिल्कुल आसान है, जहां पर आपने लिखा हुआ है 1 मोल, वहां पर आपको करना है कि 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, कितना हो, 1 ग्राम तुल्यांक। यानी इसकी परिभाषा अगर लिखनी हो तुल्यांकी चालकता की, तो क्या लिखेंगे कि किसी विद्युत अपघट्य के एकांक आयतन वाले विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य के एकांक आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो उसे उसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और इसे लैम्डा ई क्यू, देखिए लिखा हुआ लैम्डा ई क्यू से, ये ई क्यू क्या है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं उसको, तो वहीं से ले लिया गया है ग्राम तुल्यांक के लिए ई क्यू। तो लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एन। यहाँ पर कैपिटल एन क्या है, तो कैपिटल एन आपकी नॉर्मलता है। नॉर्मलता भी विलयन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एन हो जाएगा, ये तुल्यांकी चालकता का फार्मूला बनेगा। और इसका मात्रक सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स या ग्राम तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपकी तुल्यांकी चालकता हो गई। इन फार्मूलों को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगली डेफिनेशन को समझाता हूं। तो चलिए अगली डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिएगा सेल स्थिरांक यानी सेल कांस्टेंट। देखिए सेल कांस्टेंट क्या होता है, परिभाषा को देख लेते हैं फिर बताते हैं। तो यहाँ पर किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी स्मॉल l तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। यानी किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे G स्टार से प्रदर्शित करते हैं। G स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन A। फॉर्मूले को देखते हैं, इसे G स्टार से प्रदर्शित करते हैं। G स्टार इज इक्वल टू L अपॉन A हो जाएगा। देखिए किसका अनुपात, जो परिभाषा है आप पढ़ेंगे इसको तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ये मेरा सेल बना हुआ है और इसमें ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड हैं। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल l, ये स्मॉल l जो कि सेंटीमीटर में होगी। इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जैसे ये है, तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये चीज, ये जो है ये हमारा क्या है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। तो ये जो हमारा क्षेत्रफल है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इस क्षेत्रफल को यहाँ पर हम समझने के लिए लिख लेते हैं अपना ए से रिप्रेजेंट कर दे, ए फॉर एरिया, एरिया में क्षेत्रफल होता है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है, और लंबाई दूरी क्या है बीच की, स्मॉल एल है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और ये सेंटीमीटर में होगा। तो इलेक्ट्रोडों के
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। यानी लंबाई, इन दोनों के बीच की जो दूरी है या लंबाई है, इन दोनों के बीच की दूरी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a, दूरी और क्षेत्रफल a, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक। दूरी और क्षेत्रफल a के अनुपात को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। अगर मात्रक लिखना चाहे तो एल का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर और एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर नीचे बचेगा, ऊपर चला जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर की पावर -1 हो जाएगा। तो इसका मात्रक भी लिख सकते हैं जी स्टार इक्वल टू, इसका मात्रक बनेगा सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा। अगली उसके बाद देख लेते हैं डिफिनेशन में क्या बताई गई। एक रिलेशन बताया गया छोटा सा, सेल स्थिरांक व विशिष्ट चालकता में संबंध। तो सेल स्थिरांक व विशिष्ट चालकता कप्पा, तो कप्पा इज इक्वल टू सी हो जाएगा, सी इंटू जी स्टार। ये रिलेशन आप याद रखेंगे, हमें सवाल लगाने में सहायता करेगा। तो ये हो गई आपकी सारी समस्त डिफिनेशन। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक सॉल्व क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, मैंने क्वेश्चन को ले लिया है और इस क्वेश्चन में सारी प्रकार की चालकताएं, जितना मैंने पढ़ा हुआ है सभी चीजें इसमें निकालनी है। इस सवाल में मैं आपको पूरी तरीके से सब कुछ निकालना सिखा दूंगा, तो ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। तो यहाँ पर देखिएगा 0.01 n, ये n क्या है? कैपिटल n। कैपिटल n किसके लिए होता है? 0.01 n आपने विलयन चैप्टर में पढ़ा होगा, कैपिटल n कहीं लिखा होता तो वो होती है नॉर्मलता। यानी इस क्वेश्चन में हमें नॉर्मलता दी गई है, और नॉर्मलता कितनी है? 0.01, ये है नॉर्मलता। कहीं कहीं पर देखेंगे कैपिटल M लिखा होगा, तो कैपिटल M किसके लिए होता है? मोलरता के लिए। तो उस सवाल में क्या दी गई होगी? मोलरता। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? कैपिटल N, तो कैपिटल N क्या हो जाएगा? नॉर्मलता। यानी यहाँ पर लिखी हुई है नॉर्मलता। हाँ, तो 0.01 n विद्युत अपघटनी विलयन, विद्युत अपघटनी विलयन है। और विलयन का भी नाम बता दिया कि किसका विलयन है, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है, ये बता दिया। के लिए प्रतिरोध 32 ओम है। प्रतिरोध कितना है? 32 ओम है। यदि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1.8 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 5.4 सेंटीमीटर हो तो ज्ञात कीजिए। यानी जो आपको दिया गया है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1.8 दी गई है सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो दिया गया है आपको 5.4 सेंटीमीटर, इतना दिया गया है। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है आपको? सेल स्थिरांक, मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक ज्ञात करना है, सेल कांस्टेंट। नंबर 2 विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा। उसके बाद नंबर 3 आपको तुल्यांकित चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। उसके बाद मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस। ये सब आपको निकालनी है। तो चलिए, जैसे हमें ये दिया गया एक क्रम से हम इनको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखिए, सेल स्थिरांक से स्थिरांक को जे स्टार से प्रदर्शित करते हैं, अभी मैंने पढ़ाया। तो सेल स्थिरांक मैं फॉर्मूले सभी इंग्लिश में लिखूंगा, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा जी स्टार, जी स्टार फार्मूला क्या होता है? जी स्टार इक्वल टू होता है स्मॉल l अपॉन a। l क्या है? तो l है आपके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी दी गई? 1.8। ये l क्या है? इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है? 1.8। तो यहां रख देते हैं 1.8। नीचे a क्या है? तो क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल है। तो इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल जो a दिया गया वो कितना है? 5.4, यानी 5.4 ये दिया गया। पॉइंट बराबर है तो सभी क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। इसको भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3। इसको जब डिवाइड कर लेंगे 18 3 54 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.33 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा ये आपका। तो ये आपका हो गया जी स्टार, मैंने यहां से निकाल लिया सेल स्थिरांक, एक को मैंने सॉल्व कर लिया। उसके बाद विशिष्ट चालकता, कप्पा। कप्पा का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड देख लेते हैं, नंबर 2 जो हमारा निकालना है, हमें विशिष्ट चालकता कप्पा निकालनी है। ये निकालना है हमें। तो दूसरा जो हमें निकालना है वो सेल स्थिरांक कप्पा निकालना है। तो यहां पर देख लेते हैं, कप्पा का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है 1/r इंटू l अपॉन a।
ये होता है हमारा फार्मूला, कप्पा का फार्मूला मैंने अभी पीछे लिखाया है। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/r और L/a। ऊपर देखिए जरा सवाल में मैंने L/a इसको निकाल लिया, ये देखिए सवाल दिया है यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इसको हम इसकी वैल्यू यहाँ देखिए फाइंड कर लिया 0.33 जो आया है। आर की वैल्यू कितनी है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध आपके सवाल में कितना दिया गया 32 ओम। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको 1/32 इंटू L/a। अभी L/a निकाल लिया है मैंने, ऊपर सॉल्व कर लिया 0.33 आया है, तो ये हो गया इंटू 0.33। इन दोनों को क्या करेंगे, जब आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिल जाएगी, ये पॉइंट हटा देंगे, तो पॉइंट हटाने के बाद क्या होगा कि 2 जीरो हमारे बढ़ जाएंगे। तो इस पॉइंट को जरा सा हम हटा लेते हैं यहाँ से, ये पॉइंट हटा दिया तो नीचे क्या हो जाएगा 2 जीरो यहाँ से बढ़ जाएंगे। इसके बाद इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए कितना है 0.1 और विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट इनवर्स नहीं, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगा। सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये क्या होता है विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। तो ये हमने विशिष्ट चालकता को ज्ञात कर लिया। तीसरा जो हमारा निकालना है तुल्यांकित चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसको देख लेते हैं। तो इसका भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो तुल्यांकित चालकता निकालने के लिए आपको सवाल में नॉर्मलता दे दिया, क्योंकि तुल्यांकित चालकता का फार्मूला देते उसमें कैपिटल N नीचे लिखा हुआ होता है। तो कैपिटल N लिखा हुआ होता है, तो उसके लिए हमें नॉर्मलता सवाल में दे दी है 0.01। तो इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। तुल्यांकित चालकता, ये हमारा तुल्यांकित चालकता लैम्डा इक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो लैम्डा, ये वाला नहीं, लैम्डा ये वाला होगा, लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू, फार्मूला अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था, कप्पा इंटू 1000, कप्पा इंटू 1000 हो जाएगा। और नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कैपिटल N, ये इसका फार्मूला होता है। कैपिटल N की वैल्यू कितनी है ऊपर 0.01, कप्पा की वैल्यू कितना निकाला 0.01, निकल गई है ना। तो देख लीजिएगा यहाँ से, ये वैल्यू 0.01 और ये वैल्यू भी कितनी 0. तो कप्पा की वैल्यू कितनी 0.01, तो यहाँ पर 0.01, 1000 क्या है मल्टीप्लाई फार्मूले में ही है, 1000 हो गया। उसके बाद कैपिटल N की वैल्यू कितनी 0.01। तो ये वैल्यू तो हमारी सारी बराबर हैं। इनको पॉइंट हटा करके हम ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं, सारी वैल्यू सेम, तो ये तो कट जाएगा। उधर कितना बचेगा 1000 यानी 1000। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1000 या 10 की पावर 3 भी इसको लिख सकते हैं। सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट यानी तुल्यांक इनवर्स, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये निकाल लिया तुल्यांकित चालकता। अब लास्ट वाला जो हमें निकालना है मोलर चालकता, यानी इस सवाल में सब कुछ आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको मोलर चालकता कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ये देख लेते हैं मोलर चालकता को। देखिए मोलर चालकता निकालने के लिए सवाल में आपको थोड़ा सा समझना होगा अच्छे से, क्योंकि मोलर चालकता नॉर्मली नहीं आ सकती है। मोलर चालकता के लिए सवाल में आपको सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है, क्योंकि हमें मोलरता नहीं पता तो मोलरता हमें निकालना पड़ेगा। सवाल में हमको नॉर्मलता दिया गया था, तो मोलरता और नॉर्मलता में एक संबंध होता है जो विलयन चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो मेरा वीडियो देख लेना मोलरता का नॉर्मलता का, उसमें मैंने नॉर्मलता और मोलरता में संबंध को लिखाया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा संबंध होता है, मैं बता देता हूँ आपको कि ये हमारा जो संबंध होता है वो नॉर्मलता बराबर होता है, नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुणे n गुणांक, मोलरता गुणे n गुणांक। नॉर्मलता और मोलरता में ये संबंध होता है। कहीं आपको सवाल में नॉर्मलता दी जाए मोलरता ज्ञात करना हो तो इसका यूज कर लेंगे, मोलरता दी जाए नॉर्मलता, नॉर्मलता दी जाए मोलरता, आप दोनों को ज्ञात कर सकते हैं। ये n गुणांक क्या है, n गुणांक मैंने आपको समझाया है। n गुणांक जो आपको यौगिक या कंपाउंड सवाल में दिया गया होगा वो टूट करके कितना धनायन या कितना ऋणायन बनाता है, वही संख्या किसकी होती है n गुणांक की, यानी वो कितना प्लस चार्ज या कितना माइनस चार्ज, दोनों को नहीं लेना है, दोनों में से किसी एक की संख्या को ले लेना है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें इस फार्मूले को तो इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, कैपिटल N इज इक्वल टू कैपिटल M हो जाएगा इंटू n हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या करना, मोलरता निकालना है। तो मोलरता बराबर क्या बन जाएगा, मोलरता बराबर हो जाएगा n अपॉन कैपिटल N, ये बनेगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। पीछे सवाल में आप देखिएगा कैपिटल N की जो वैल्यू है वो 0.01 सवाल में दिया गया था, नॉर्मलता कैपिटल N दिया था 0.01, वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो 0.01
यहाँ पर रख देंगे तो ये हो गया स्मॉल n। ये कहाँ से निकलेगा तो ये बता देते, जो आपको सवाल में कौन सा कंपाउंड दिया गया था, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो H2SO4 इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ये तोड़ करके मुझे तो पता है कि ये 2 प्लस देता है, 2 माइनस, यानी H2 प्लस देता है और SO4 डबल माइनस 2 आयन देता है। तो मैं तो जानता हूं, लेकिन आपको बता देता हूं। सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे टूटेगा 2H प्लस और SO4 डबल माइनस में, इस तरीके से। तो देखिए चार्ज कितना आया है, 2 माइनस का है 2 प्लस का। तो किसी एक चार्ज की संख्या लेनी है, उस चार्ज का सिंबल नहीं लेना है, हमें ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2 प्लस है 2 माइनस, किसी एक की संख्या ले लीजिए। तो कितना चार्ज आया है 2, यानी यहाँ से n की वैल्यू कितनी मिल गई 2। यही होता है n गुणांक, कि कितना प्लस चार्ज या कितना माइनस चार्ज कंपाउंड पर टूटने के बाद आया है, उसी की संख्या हमें लेनी होती है। केवल संख्या लेनी होती है, चिन्ह नहीं। और एक को लेना होता है, दोनों को नहीं। ये नहीं कर दीजिएगा कि 2 ये n की वैल्यू 4 रख दे, गलत हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 2। इसको सॉल्व कर लेते, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ये डिवाइड करके भाग कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 0.005। ये निकाल लिया मोलरता। यहाँ से मोलरता मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अब मुझे क्या निकालना है, मोलर चालकता। मोलर चालकता का फॉर्मूला लगा करके इसको रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, मोलर चालकता को निकाल लेते हैं यहाँ से। तो मोलर चालकता को देखिएगा, मोलर चालकता सिंबल जानते हैं, लैम्डा m होता है। तो मोलर चालकता लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000। कप्पा इंटू 1000 फॉर्मूला देख लीजिएगा पीछे, कप्पा इंटू 1000 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल M। ये क्या है, मोलरता। मोलरता कहाँ पता चलेगी, मोलरता वो देखो निकाल लिया है मैंने। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सारी वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ रख देते हैं कप्पा। कप्पा है 0.01, पीछे निकाला था, देख सकते हैं वहां से। तो 0.01 इंटू 1000 ये फार्मूले में ही, इसको देख लीजिएगा। पीछे आपके सवाल में मैंने विशिष्ट चालकता कप्पा को निकाला था, पीछे सवाल में देख सकते हैं 0.01 आया था। नीचे क्या है, मोलरता कितनी, 0.0005 है, ये है। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक है, और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 अंक हैं। तो चाहे 0 लगा करके अंक बराबर कर लीजिए, या इसको डिवाइड करके काट भी सकते हैं सीधे से, आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इंटू 3 अंक कर लिया, अंक बराबर हो गए ना, तो पॉइंट क्या करेंगे, हटा देंगे दोनों के। तो यहाँ से क्या करेंगे, 5 1 5 और 5 दूनी 10, और 1000 दूनी कितना हो जाएगा 2000। तो सीधे सीधे आंसर आप 2000 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या 2 इंटू आंसर आपको ये मिल सकता है 2 इंटू 10⁻³ और मोलर चालकता का मात्रक क्या होता है, तो मोलर चालकता का मात्रक सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये आपका हो गया आंसर। तो ये मैंने आपको सवाल करवा दिया है, इसमें सब कुछ निकालना था, कैलकुलेट करना था। उम्मीद करता हूं कि ये आप सवाल आपको सभी को समझ में आ गया होगा। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।